सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने वर्ष 2024 में जो इतिहास रचने का कार्य किया, ऐतिहासिक कार्य किया। वर्ष 2024 आवाज़ के इतिहास में हमेशा हमेशा याद किया जाएगा और इसलिए जानना जरूरी है कि आखिर आवाज़ ने वर्ष 2024 में ऐसे कौन से कार्य किए जो ऐतिहासिक रहे, जिन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाएगा, सम्मान के साथ याद किया जाएगा। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में वर्ष 2024 दर्ज हो गया। सम्मानित साथियों, वर्ष 2025 भी इतिहास रचने का कार्य करेगा और 2025 में 2024 की तरह ही निश्चित तौर पर बड़े कार्य योजना के तहत निर्धारित किए जा चुके हैं। आज का इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि आवाज़ का राष्ट्रीय प्रांतीय कार्यकारिणी ने क्या कार्य योजना तय की है। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। 2025 की, लेकिन उससे पहले आइए एक संक्षिप्त रूपरेखा या समीक्षा हम आपके समक्ष रख देते हैं जो वर्ष 2024 में इतिहास रचने का कार्य हुआ। सर्वप्रथम जब वर्ष 2024 में जनवरी माह में ही 14 जनवरी 2024 को लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश, इस देश के सबसे बड़ा प्रदेश और उस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय सम्मेलन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मेलन में, जो कि लखनऊ टीम की तरफ से आयोजित किया जाता है और इसके बाद में इसी राष्ट्रीय सम्मेलन में आवाज़ का जो बहुप्रतीक्षित कैलेंडर होता है, जैसा कि पूरे देश में अगर आप गैर राजनीतिक संगठनों की बात करेंगे तो आवाज़ का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो अपने आप में पूरा मिशन है, डॉक्टर अंबेडकर मिशन है। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से वो कैलेंडर लैस होता है। सम्मानित साथियों, वो कैलेंडर सिर्फ कैलेंडर नहीं है, बल्कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा उसके अंदर समाहित होती है और ऐसा कैलेंडर का लोकार्पण यूँ कह सकते हैं लखनऊ में किया गया 14 जनवरी 2024 को। इसके बाद 4 फरवरी 2024 को, एक महीना नहीं बीता था, बमुश्किल 20 दिन के अंदर एक दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन लखनऊ में ही किया जाता है। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें 4 फरवरी 2024 को बहुत बड़ा कार्य होता है आवाज़ के इतिहास में, जब राष्ट्रीय और प्रांतीय टीम में बड़ा फेरबदल होता है। राष्ट्रीय टीम में जो अब तक मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्यरत थे, अब उन्हें बहुत बड़ा जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है सर्वसम्मत से। तो इस तरह सम्मानित साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर का चयन के साथ साथ पूरी राष्ट्रीय टीम में बड़ा फेरबदल किया जाता है और पूरी राष्ट्रीय टीम मनोनीत कर ली जाती है। बल्कि यूँ कहें कि लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय टीम का गठन किया जाता है। इसके बाद प्रांतीय टीम का गठन होता है। प्रांतीय टीम में भी बड़ा फेरबदल होता है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी अपने पूर्ववत पद पर बने रहते हैं और जबकि प्रांतीय महासचिव की जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी परम आदरणीय उमेश प्रताप दिनकर सर के कंधों पर आ जाती है। साथ ही साथ कई नए चेहरे प्रांतीय टीम में, उत्तर प्रदेश की टीम में शामिल होते हैं और इस तरह से राष्ट्रीय प्रांतीय टीम का पुनर्गठन का कार्य हो जाता है। ठीक एक महीने के बाद 4 मार्च 2024 को लखनऊ में एक और रणनीतिक मीटिंग होती है और उसमें जिलों को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जाता है और भविष्य में कैसे अंबेडकर मिशन को विभिन्न जनपदों में कार्यान्वित किया जाए, इस हेतु महत्वपूर्ण ये बैठक संपन्न होती है। 10 मार्च 2024 सम्मानित साथियों, यहाँ पर एक और हम आपको बात बता दें।
जो 4 फरवरी 2024 को लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, इसमें आवाज का राष्ट्रीय प्रांतीय टीम का गठन तो होता ही है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पारित होता है। अब तक आवाज का के आनुषंगिक संगठनों में BBS3 आईडासा था, लेकिन महिलाओं को समर्पित यानी केवल महिलाओं के लिए समर्पित ऐसा कोई संगठन अब तक नहीं था। जो यहाँ पर एक बड़ा प्रस्ताव आता है जनपद एटा की टीम की तरफ से और उसे स्वीकार करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाता है। रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन के गठन का प्रस्ताव यहाँ पर आता है और जैसे ही यहाँ से निर्देश होता है और इसके बाद लगातार एक एक कर लगभग कई जनपदों में रमा टीम का गठन किया गया, जिसमें जनपद गाजीपुर, जनपद चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़ समेत इधर पश्चिमी जिलों की अगर बात करें तो जनपद इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, एटा, आगरा, ये सभी अन्य कई जनपदों में, हो सकता है किसी जनपद का नाम छूट जाए तो नाराज होने की बात नहीं है, लेकिन इस तरह सभी जनपदों में रमा का गठन यानी कि महिला एसोसिएशन, रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन का गठन एक एक कर किया जाता है। और इसी क्रम में 10 मार्च 2024 को इटावा में रमा का गठन होता है। 11 अप्रैल 2024 को वाराणसी में रन फॉर अंबेडकर का आयोजन किया जाता है, जो कि हर वर्ष होता है। कभी 1 अप्रैल को, कभी डेट चेंज हो जाती है, लेकिन अप्रैल माह में ही, जिसे अंबेडकर माह भी हम लोग जानते हैं, रन फॉर अंबेडकर का आयोजन आवाज का की तरफ से किया गया। आवाज का BBS3 और आईडासा यानी कि मिलकर किया जाता है। 14 अप्रैल 2024 को पूरे भारत के सभी जिलों में आवाज का के नेतृत्व में विशाल कार्यक्रम आयोजित होते हैं अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। और बल्कि यूं कहें कि अप्रैल माह पूरा अंबेडकर माह होता है, तो लगातार कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। इसी क्रम में 25 जून 2024 को कन्नौज में भी रमा का गठन किया जाता है और 14 जुलाई 2024 को एक और महत्वपूर्ण आवाज का की बैठक होती है। राष्ट्रीय चिंतन शिविर एवं रणनीतिक संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रांतीय, राष्ट्रीय और जिलों की इकाइयों को आमंत्रित किया जाता है और प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिसमें 17 जनपदों ने, उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों ने प्रतिनिधित्व किया। बिहार जनपद से भी कई साथियों ने प्रतिनिधित्व किया। और इसी क्रम में जिलों में अंबेडकर मिशन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे जिले की इकाइयों को मजबूत किया जाए, इस पर कार्ययोजना बन जाती है सम्मानित साथियों। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा आदेश, असहज करने वाला आदेश जारी किया जाता है। आदेश कहें या परामर्श कहें, जो राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को जारी किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि SC/ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू कर दिया जाए और क्रीमी लेयर लागू करने पर भी विचार किया जाए। तो इस तरह का निर्णय निश्चित तौर पर SC/ST समाज के लिए बहुत दुखद कह सकते हैं, कष्टदायक कह सकते हैं। और इसको लेकर देखते ही देखते समाज के अंदर रोष व्याप्त हो जाता है SC/ST समाज में। इस रोष को देखते हुए और बहुत ही तीव्र गति से आवाज का के द्वारा इस देश भारत के अंदर सबसे पहले अगर कोई ज्ञापन तैयार किया गया तो आवाज का यूनिट के द्वारा तैयार किया गया सम्मानित साथियों। और उस ज्ञापन को तैयार ही नहीं किया गया। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और 5 अगस्त को ये ज्ञापन फाइनल हो जाता है। इस दौरान लगातार हम आपको बता दें, एक जो महत्वपूर्ण चीज हो रही है वो लगातार जूम मीटिंग का आयोजन हर दिन शाम को 9 बजे से रात के 10:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है। और इसके विरोध में 10 अगस्त को बृहद स्तर पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आवाज का की ओर से ज्ञापन दिया जाता है। और इस क्रम को जारी रखते हुए किसी जनपद ने 10 अगस्त को ज्ञापन दिया, किसी ने 11 को, तो लगातार ये सिलसिला 21 अगस्त 2024 को चलता रहा। 21 अगस्त 2024 को बसपा की तरफ से भी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन और ये ज्ञापन का कार्यक्रम होता है इसी संबंध में। इस तरह से यानी कि आवाजका ने इस देश के अंदर सबसे पहले ज्ञापन देने का कार्य किया और इसके बाद देश के सभी सामाजिक संगठनों ने भी ज्ञापन देने का कार्य किया। लेकिन आवाजका ने ये इतिहास रचने का कार्य किया
और इस तरह से इसके बाद 27 सितंबर 2024 को जो BBAIC यानी कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC वाराणसी सारनाथ वाराणसी में जो निर्माणाधीन है सम्मानित साथियों, उसका नक्शा पास कर दिया जाता है। वैचारिकी सेंटर कैसा होगा, उसका नक्शा पास हो जाता है। ये बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर आवाजका के द्वारा किया जाता है, क्योंकि नक्शा पास हुए बिना निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए नक्शा पास होते ही निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हो जाता है। सम्मानित साथियों, BBAIC के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण का कार्य तीव्र गति से अक्टूबर माह में शुरू करने पर बल दिया जाता है। और देखते ही देखते हम आपको बताएं 23 और 24 नवंबर 2024 जो कि हर वर्ष संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सारनाथ वाराणसी में होता है। और इस बार BBAIC पर ही ये इस कार्यक्रम का आयोजन 2 दिवसीय प्रस्तावित कर दिया गया। प्रथम दिवस में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर अंबेडकर महासम्मेलन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और द्वितीय दिवस में BBAIC प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश के विभिन्न डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी गायकों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी, अपनी प्रस्तुति दी। और ये सभी कार्यक्रम के विभिन्न वीडियो समय समय पर हम आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहे हैं। और यदि आप अभी भी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह से इतिहास रचने के क्रम में ही 15 दिसंबर 2024 को एक बार पुनः जनपद गाजीपुर ने इतिहास रचा, जब वहां पर माता रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन के द्वारा माता रमाबाई अंबेडकर महिला महासम्मेलन का आयोजन किया जाता है जनपद गाजीपुर में आवाज का BBS3 आईडासा और रमा के तत्वावधान में। तो इस तरह से यानी कि 2025 की कार्ययोजना यहां से तय होती है कि आने वाले 2025 में इसी तरह से महिला महासम्मेलन का दौर शुरू होगा और साथ ही साथ जन जागरण के कार्यक्रम बृहद स्तर पर किए जाएंगे। विभिन्न जिलों की इकाइयों को मजबूत करने का कार्य होगा। ये बात लगातार जूम मीटिंग जो आवाज का के द्वारा की जा रही है रात्रि 9 बजे से 10:30 बजे तक। इस जूम मीटिंग में एक निर्णय लिया गया मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली के द्वारा और सम्मानित राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा कि 15 जनवरी 2025 तक जो BBAIC का मुख्य गेट है उसके सामने ठीक सामने मल्टीपर्पज एक प्लॉट है जो खरीदा जा रहा है। 2200 वर्ग फीट जमीन है और इसे विस्तारीकरण देते हुए वो मल्टीपर्पज यूज करने के उद्देश्य से उसको खरीदना बहुत जरूरी है। और ये निर्णय लिया गया, सर्वसम्मत निर्णय लिया गया, जिसमें 15 जनवरी 2025 तक उसकी रजिस्ट्री हो जानी है। ये भी एक ऐतिहासिक कार्य आवाज का के इतिहास में होने जा रहा है। और इसके बाद पूरे देश में महिला महासम्मेलन का दौर शुरू होगा और साथ ही साथ राष्ट्रीय सम्मेलन एवं जिलों की इकाइयों को मजबूत किए जाने पर विशेष बल दिया जाएगा। ये बात लगातार हो रही जो मीटिंग में मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने कही है। तो इस तरह सम्मानित साथियों आप समझ सकते हैं कि 2024 ऐतिहासिक रहा और इसमें सबसे बड़ा कार्य यहाँ पर जो आवाज का राष्ट्रीय टीम का गठन, प्रांतीय टीम का गठन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन जो ऐतिहासिक रहा उसको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। BBAIC वैचारिकी सेंटर का नक्शा पास होना और साथ ही साथ जो प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन का कार्य हुआ, निश्चित तौर पे ये ऐतिहासिक कार्यक्रम 2024 में रहा। और अब 2025 जबकि शुरू होने जा रहा है तो 2025 भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस इतिहास निर्माण में आपका सहयोग अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। सम्मानित साथियों बने रहिए आवाजका के साथ। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली लगातार अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है और आप सभी के सहयोग से निश्चित तौर पर अंबेडकर मिशन को हम आवाज का के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य आप सभी के साथ मिलकर करते रहेंगे। आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक मंगल कामनाएं। यदि आप भी अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में
अपने कमेंट देना ना भूलें। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।